बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम तबसरा पढ़ेंगे अनवर मसूद पे। तो इससे पहले कि आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर महर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हुर्फ़ आगाज़। यूँ तो आसमान अदब पर बेशुमार माहो अंजुम अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवा अफरोज़ हुए, जिनकी शोला बयानियाँ काबिल तहसीन व सताइश हैं। अनवर मसूद भी ऐसे ही दरख्शां हैं जो उफ़क़ अदब तुलू हुए और इल्म ज़िया बनकर सारे जहान अदब को मुनव्वर कर दिया। उनके मद्दाहों और अक़ीदतमंदों की तादाद शुमार करना नामुमकिन है। उन्होंने उर्दू शायरी को सिर्फ सादगी नहीं दी, बल्कि ज़िंदगी की हरारत भी दी। उनकी तहरीर में धड़कता हुआ दिल और चलता फिरता वजूद दिखाई देता है। हालात ज़िंदगी। अनवर मसूद पाकिस्तानी मारूफ शायर हैं जो उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी में शायरी लिखते हैं। वो 8 नवंबर सन 1935 गुजरात, पाकिस्तान में पैदा हुए। अनवर मसूद ज़्यादातर मज़ाहिया शायरी से मशहूर हुए। अदब में जहाँ सियासत से समाज तक हर शोबे में आम मसाइल और मुख्तलिफ खामियों और बुराइयों की निशानदेही के लिए नसर निगारों ने तंज़ो मिज़ाज का सहारा लिया है, वहीं शोरा ने भी अपना किरदार अदा किया है। अनवर मसूद पाकिस्तान के मुमताज़ मिज़ागो शायर हैं। तंज़ो मिज़ाज। अनवर मसूद की तहरीर की नुमाया खसूसियात में तंज़ो मिज़ाज का अंदाज़, वसअत मालूमात, सियासी बसीरत और से इस्तिफ़ादा और सूरत वाक़या से मिज़ाज कशीद करना बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र अनासर हैं। एक जगह फरमाते हैं कि गालिब की ज़मीन में उन्होंने कही है कि न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। ये गालिब की गज़ल के लाइन है। तो उसी ज़मीन में उन्होंने कहा है कि तुझे मुझसे, मुझको तुझसे जो बहुत ही प्यार होता, न तुझे करार होता न मुझे करार होता। कभी सर्द सर्द आहें, कभी गर्म गर्म आंसू, मेरे हाल जैसा तेरा हाल इज़ार होता। मेरी आरज़ू में होते तेरे बाल बिखरे बिखरे, तेरे शौक़ में गरेबा मेरा तार तार होता। सादगी व सलासत। उनका असलूब तहरीर सादा, रवां, दिलकश और शगुफ्ता है। छोटे छोटे जुमलों में मिज़ा पैदा करना उनका ख़ासा है। हर मौके पर हंसने हंसाने की गुंजाइश पैदा कर लेते हैं। अल्फाज के सही इंतखाब और उनके दुरुस्त इस्तेमाल पर उन्हें कुदरत हासिल है। कैसे भूलूं कि जब चाहा यहाँ गामा बना डाला, किसी पतलून को खींचा तो पजामा बना डाला। जो शायद मैट्रिक करके समुंदर पार आए थे, उन्हें यारों ने अमेरिका में अल्लामा बना डाला। मकालमा का अंदाज़। उनकी मज़ाहिया नज़म कुछ इस तरह की है जैसे दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों और मिज़ाज का तासुर पैदा हो जाए। ये नज़म पंजाबी में है। जो चौधरी साहब का एक बावर्ची है जिसका नाम ब्रह्मा चौधरी साहब ने पूछा। अब ब्रह्मा से वो बातचीत कर रहे हैं। मकालमे का अंदाज़ इख्तियार हो गया इनकी शायरी में और ये बहुत इनकी मशहूर नज़म है। अज की पकाइए, ये इनकी पंजाबी में है। तो चौधरी साहब कहते हैं, अज की पकाइए दस तेरा की ख्याल है, रहमा मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल है। चौधरी रहमा चल अज फेर चस्के ई लाइए, लब जाना चंगिया ते भिंडिया पकाइए। रहमा वाह वाह तुसा भुजिया नहीं दिला दियाँ चूरियाँ, मेरा भी ई दिल से पकाइए अज तूरियाँ। लोना वाली भिंडियाँ होदे पोटा पोटा मिली होवे, हरी ते कचूर होवे सोहनी होवे कुल होवे। विच होन बकरे दी पुठ दियाँ बोटियाँ, नाल होन छंडियाँ तंदूर दिया रोटियाँ। मखने दा पेड़ा होवे लस्सी दा प्याला होवे, भिंडी दे नखरे ते गरम मसाला होवे। तर्ज तहरीर। वो दौर हाजिर के बेहतरीन मिज़ाज-ए-निगार हैं। उन्होंने गज़लें, नज़में लिखी। शायरी में उनका एक मखसूस अंदाज़ है। वो एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत का सबक देते हैं। नौजवान नस्ल के लिए गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए। तेरा हर मर्ज़ उलझना मेरी जाने नातवा से, जो मुझे ज़ुकाम होता तो मुझे बुखार होता, जो तुझे ज़ुकाम होता तो मुझे बुखार होता, जो मैं तुझको याद करता तुझे छींकना भी पड़ता, मेरे साथ भी यकीनन यही बार बार होता। किसी चौक में लगाते कोई चूड़ियों का खोखा, तेरे शहर में भी अपना कोई कारोबार होता। गम रंज आशिकाना नहीं कैलकुलेटराना, उसे मैं शुमार करता जो ना बेशुमार होता। वहाँ ज़ेर बहस ख़तोखाल व खूँ खूबा, गम इश्क पर जो अनवर कोई सेमिनार होता। फिर इनकी खतूत निगारी जो कि इन्होंने अपने अहल खाना को और दोस्तों को लिखे हैं और अपनी वाइफ को लिखा करते थे। ये तो अनवर मसूद साहब अपनी मुलाजमत की वजह से अक्सर मुल्कों के सफ़र पर रहते थे, जिसकी बिना पर वो अपनी अहलिया को खतूत लिखा करते। वो अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत करते थे जो प्रोफेसर थी फ़ारसी की और तदरीस से वाबस्ता रहीं। उनके बारे में लिखते हैं कि अपनी मरहूमा अहलिया प्रोफेसर सिद्दीक़ा अनवर के नाम
जिनके इंतकाल पर मैं सिर्फ ये कह सका, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सुपर्द खाक किया। हुब्बुल वतनी। अनवर मसूद साहब एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। उनके अशार में जा बजा वतन से मोहब्बत और प्यार झलकता दिखाई देता है। जैसे कि रमज़ान में कुछ बनता सब मज़े लेके खाते हैं, आपस की बात है हमारा प्यारा पाकिस्तान भी रमज़ान ही में बना था। मौजूदा तालीमी निज़ाम पे कहते हैं, अनवर मसूद पर हर मौजू पर शेर कहा करते हैं और हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम और इसके दीगर मसाइल पर भी वो कलम उठाते नज़र आते हैं। मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है हमारे वास्ते, फेल होने का भी एक मजमून होना चाहिए। नर्सरी का दाखिला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। सिर्फ मेहनत किया है अनवर कामयाबी के लिए, कोई ऊपर से भी टेलीफोन होना चाहिए। मिजाज की शगुफ्तगी। अनवर मसूद अपनी मज़ाहिया शायरी की वजह से जाने जाते हैं। वो पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी ज़बानों में लिखते हैं और इनकी शायरी रोज़मर्रा आम मुहावरों और अल्फाज के मुनफरद इस्तेमाल के लिए मशहूर है, जिसे ख़ित्ते के अवाम बहुत पसंद करते हैं। इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। शबनम की तराविश से भी दिखता था दिलेज़ार, दुखता था दिलेज़ार, घनघोर घटाओं को बरसने की पड़ी थी। उनकी तसानीफ़ हैं। अनवर मसूद एक नामवर मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने अपनी करियर में कई किताबें शाया की। उनकी कुछ मशहूर किताबों में शामिल है मेला अखियाँ दा, ये पंजाबी शायरी का मजमूआ है और ये 1992 में शाया हुआ। तकल्लुफ़ बढ़ता गया, उनके खतूत जो उन्होंने अपने दोस्तों और अहले खाना को लिखे थे और अपनी अहलिया को। ये किताब सन 2000 में शाया हुई और इसकी बहुत ज़्यादा किताबें जो हैं शाया हो चुकी हैं उनकी। सरवादिया सीना, ये किताब 2005 में शाया हुई। ये किताब उनके लिए ईरान के जब वो सफ़र पे गए थे तो एक सफ़रनामा है ये सरवादिया सीना। और भी किताबें हैं जिनका मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। शाख तबस्सुम, गुंचाए भर फिर लगा खिलने, मैली मैली धूप, कतक कलामी। तो इस तरह की और भी किताबें हैं उनकी जो मैंने यहाँ कुछ लिखी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।